नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अगले कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब विपक्ष को बड़ा झटका दिया है रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। जो यहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को लेकर एक बड़ी बात जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को समझ रहे हैं कमजोर, अब उनके लिए जो है वो एक बड़ा झटका लगेगा। और जिस तरीके के रिजल्ट अब लोकसभा चुनाव के पश्चिम बंगाल से सीटों के आंकड़े रहने वाले हैं, जो लोग अभी बीजेपी को लेकर ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी खत्म हो चुकी है, वो लोग जो है वो आंकड़े देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां, जो ममता बनर्जी अभी तक ये सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में तो कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं है, या फिर पश्चिम बंगाल में सीधी सीटें उन्हीं की हैं और इन्हीं सीटों पर जो है ये बड़ी बात कही गई है प्रशांत किशोर की तरफ से कि जिस तरीके से 2021 में हुए विधानसभा के रिजल्ट थे, अगर उस पर लोग देखकर लोगों को लगता है कि इस बार भी लोकसभा के रिजल्ट जो हैं वो विधानसभा की तरह रहने वाले हैं या फिर टीएमसी के पक्ष में रहने वाले हैं, तो इस तरीके से नहीं होने वाला है। क्योंकि लोकसभा का जो रिजल्ट है पश्चिम बंगाल की सीटों पर सबको ही चौंका कर रख देगा। जी हाँ, ये बड़ा झटका जो है ये वो के उन्होंने दिया है, यानी कि प्रशांत किशोर ने दिया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो ममता बनर्जी के साथ रहकर ही ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार की थी। और आज वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब जो माहौल है, यानी कि सीट जो है वो विधानसभा की तरह नहीं रहने वाली है, बल्कि कमाल कर कर ही दिखाएगी बीजेपी पश्चिम बंगाल में। देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर जो है ये बड़ी बात कही गई है प्रशांत किशोर की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली घटना को लेकर लगातार जो सवाल ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार को लेकर उठ रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार आकर जनता के सामने बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने तो जनता के लिए काम किया, हमने हमेशा जनता के लिए सोचा। तो वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि अगर सत्ता में कोई पार्टी है और इस तरीके की घटना, यानी कि संदेश खाली जैसा मामला अगर निकलकर सामने आया है, तो इससे सीधा सीधा नुकसान जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी सरकार का है, जिसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भी देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर जो है ये बड़ी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई हैं। और बात यह भी है कि देखिए, एक तरफ इंडी अलायंस जो है वो तैयार किया गया पिछले साल, जिस पर पहले ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार और तमाम अन्य पार्टियों ने हुंकार भरी और 4 मीटिंगों के बाद जो है वो गठबंधन जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया, जिसको लेकर जो ममता बनर्जी शुरुआत में मीटिंग में जो है वो बिहार से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर हर बैठक में जो है वो शामिल हुई और आखिरकार में जाकर जो है वो उन्हीं ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जिस पर सीधा ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में मैं सीधा सीधा जो है वो टक्कर देख रहा हूं बीजेपी और टीएमसी की। वहां उभरती हुई पार्टी सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी सीधी टक्कर जो है वो टीएमसी से इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर दिखाई दे रही है। जहां ये तमाम बातें जो हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर प्रशांत किशोर ने कही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी को लेकर भी जो है वो प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल के निजी इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है इसका लोकसभा पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस यात्रा की टाइमिंग्स जो हैं वो सही नहीं रखी गई है। और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सीरियस हैं, लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरीके से फोकस रहना चाहिए उस तरीके से राहुल गांधी फोकस नहीं दे पाते हैं, और ना ही तो चीज यानी कि जहां पर
फैसला लेना चाहिए। वहां पर जो है वो डगमगाते हुए पार्टी के नेता और खुद राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बाकी वो डट कर लड़ रहे हैं, पर चुनावों पर जो है वो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये बड़ी बात जो है वो प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर कही है, और साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि मैंने राहुल गांधी का ये राजनीतिक सफर जो 15 साल से लगातार देखा है, और इन्हीं आधार पर मैं इन तमाम बातों को कह रहा हूं। और इसी के साथ कई उदाहरण जो हैं वो इसी टीवी चैनल यानी कि इसी इंटरव्यू के दौरान जो है वो प्रशांत किशोर ने कहे हैं। एक तरफ विपक्ष को लेकर तमाम बड़ी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए बयान को लेकर भी बात कही है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले 370 सीटें और एनडीए 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। और देखिए, इसी को लेकर जो है वो प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो अकेले 370 सीटें जो है वो नहीं जीत पाई। ये बड़ी बात जो है वो प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर भी कही है, और कहा है कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें मिलने की संभावना शून्य के बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। प्रशांत किशोर ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस संख्या के बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक लक्ष्य है, बल्कि संभावना नहीं है। और इसी के साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो धारा 370 के संदर्भ में पहली बार बीजेपी के लिए 370 के आंकड़े की बात कही थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 बीजेपी ने हटाई थी, और 2.0 यानी कि उस समय पर बीजेपी की सरकार 2.0 का आगमन उसी साल हुआ था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार विपक्ष पर जो है वो हमला करते हुए कहा था कि बीजेपी 300 पार और एनडीए 400 पार का ये बात जो है वो कही थी। और प्रशांत किशोर ने अपनी बातों में कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब की बार लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो वहीं तमिलनाडु में बीजेपी पहली बार दोहरे अंक तक पहुंच सकती है। देखिए, यानी कि साउथ इंडिया में जो है वो लगातार बीजेपी अपनी अच्छी पकड़ और प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जो रहे हैं वो महाराष्ट्र और जो है वो साउथ रीजन के ही रहे हैं, साउथ इंडिया या में कहें कि तमिलनाडु के रहे हैं, और इसीलिए प्रभाव जो है वो साउथ रीजन में काफी ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो है वो रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी कहना है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी डबल डिजिट की जो सीटें हैं वो बीजेपी की आएंगी, और अच्छा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी करेगी। देखिए, अगर साउथ रीजन में बीजेपी की डबल डिजिट में सीटें आती हैं तो ये जो है वो बीजेपी के लिए एक अच्छी बढ़त है, क्योंकि हमेशा ही चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी की हमेशा ही दोनों बार जो है वो अच्छी सीटें आई हैं, यानी कि दोनों ही बार बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है। पर अगर साउथ रीजन में बढ़ावा अगर मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत से भी ऊपर है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते ग्राफ के चलते साउथ इंडिया में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।